हमने कहा कि बाबा इंटरवल है, कोई भीतरघात नहीं होता है। तो हमें सबके लिए कार्य करना चाहिए, उसमें कोई पक्ष विपक्ष नहीं रह जाते हैं। हमारा काम इतना होना चाहिए कि जनता के हित में कार्य हो, राज्य हित में कार्य हो, और कोई भी कार्य ऐसा ना हो जिससे किसी को परेशानी हो। एक्चुअल में जो राज्य में परेशानियां हैं, उस परेशानियों से हम कैसे उभरे, क्योंकि पक्ष हो या विपक्ष, राज्य हित में एक मंच में बैठ करके निर्णय लेना बहुत जरूरी है, और हमने ये हमेशा प्रयास किया है। क्या कुछ नहीं, आज तक वो कंटिन्यूशन में है ना, समीक्षा चल रही है। कल कराए विधायक कुछ नहीं, अभी कंटिन्यूशन में समीक्षा चल रहा है, अभी इंटरवल है। अभी जो हारे हुए प्रत्याशी था उन लोगों से बुलाया गया, उन लोगों से बात हम लोग सुने, फिर प्रभारी है वो सारे लोगों ने जो काम किया उन लोगों से भी सुनेंगे, फिर जिला अध्यक्ष से, फिर जिला के सारे लोगों से। अभी तो ये इंटरवल क्या कुछ हारे हुए हमने कहा कि भाई इंटरवल है, तो इंटरवल में आपको सब हम कंक्लूजन कैसे निकाल देंगे। नहीं, कंक्लूजन नहीं केवल जो बताना हारे हुए प्रत्याशियों ने क्या कहा, ये वही तो मैं बता रहा ना कि भाई अभी इंटरवल है। वो इस तरह कुछ भीतरघात की शिकायतें भी कर रहे थे लोग। हमने कहा कि बाबा इंटरवल है, कोई भीतरघात नहीं होता है। ठीक है, कई लोगों ने आप लोगों को चाय पिला रहे हैं। लहर के बाद आप क्या वजह मानती है इंदिरा जी? सबका स्नेह, सबका आशीर्वाद, सबका विश्वास, उसी को लेकर के हम काम करते हैं, और वही किए। सबसे पहले तो केंद्र और प्रदेश नेतृत्व ने हम पे भरोसा किया, इसके लिए उनको आभार। और फिर हमारे कोडरमा के अभिभावक तुल्य जनता, उन्होंने तीसरी बार हमें आशीर्वाद देने का काम किया, हम पे भरोसा किया, इसलिए उनको भी आभार अर्पित करते हैं। और जिस प्रकार उन्होंने अपनी बहन, अपनी बेटी बना करके हमें सेवा करने का मौका दिया है, और हम भी हमेशा कोशिश की है पूरी निष्ठा, पारदर्शिता, समर्पित भावना से कार्य करने का। कभी हमने नेता बनने की कोशिश नहीं की, हम हमेशा कोडरमा की बहू, बेटी, बहन बन के ही काम किए, और आगे भी इसे जारी रखेंगे। जिस प्रकार उन्होंने हम पे भरोसा किया है, विश्वास किया है, ये विश्वास को हमेशा बनाए रखेंगे। इसलिए सबसे पहले तो उनको, हमारे कोडरमा के देवतुल्य जनता, जिन्होंने इतनी विश्वास करके, भरोसा करके हमें तीसरी बार सेवा करने का मौका दिया है, पूरी निष्ठा भाव के साथ हम फिर से उनकी बहन बेटी बन के सेवा करें। जीत की बड़ी वजह क्या मानते हैं? इंदिरा जी कहाँ से, मोदी जी कहाँ पार्टी से या हुई है? देखिए, हम एक कार्यकर्ता होने के नाते बस शीर्ष नेतृत्व का जो आदेश निर्देश मिलता है उसका पालन करते हैं। हाँ, क्षेत्र में एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में लोगों की सेवा करने का काम करते हैं। हमारे मुख से, हमारे कलम से जितने लोगों का कल्याण हो सके उसके लिए हम कोशिश करते हैं। ठीक है, राजनीति में बहुत पक्ष विपक्ष होते हैं, लेकिन हमारा मानना है कि जब हम चेयर पे बैठे तो हमें सबके लिए कार्य करना चाहिए, उसमें कोई पक्ष विपक्ष नहीं रह जाते हैं। हमारा काम इतना होना चाहिए कि जनता के हित में कार्य हो, राज्य हित में कार्य हो, और कोई भी कार्य ऐसा ना हो जिससे किसी को परेशानी हो। हर चीज़ को देखते हुए कार्य करना चाहिए। सदन के अंदर में भी आपने देखा होगा कि जब हम विपक्ष में भी थे, कोई भी प्रश्न भी उठाते थे तो उसको जेन्युइन होकर के हमने सुझाव देने का भी काम किया। सरकार को भी सुझाव देते थे कि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो इसमें क्या परेशानी आएगी और इसका निष्पादन आप किस ढंग से कर सकते हैं। तो हमारा प्रयास रहता है कि सिर्फ समस्या नहीं रखना, समस्या के साथ में एक सकारात्मक सोच के साथ सुझाव देना, जिससे कि हर लोगों का कल्याण हो सके। एक्चुअल में जो राज्य में परेशानियां हैं, उस परेशानियों से हम कैसे उभरे, क्योंकि पक्ष हो या विपक्ष, राज्य हित में एक मंच में बैठ करके निर्णय लेना बहुत ज़रूरी है, और हमने ये हमेशा प्रयास किया है, आगे भी प्रयास करेंगे। और आप सभी हमारे मीडिया के भाई बहनों को भी बहुत धन्यवाद। आप लोगों का भी हमें काफ़ी स्नेह मिला, आप लोगों का साथ मिला, और फिर से हम तीसरी बार सेवा करने का जो मौका मिला है, आप सभी लोगों को विश्वास दिलाते हैं, किन्हीं के विश्वास को हम टूटने नहीं देंगे। बहुत धन्यवाद। आप लोगों की इंदिरा जी क्या वजह मानती है? एक तरफ प्रचंड जीत और एक तरफ प्रचंड हार। देखिए, लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में जो भी जनादेश मिलता है उसे हमें स्वीकार करना चाहिए। और कहीं ना कहीं हम सबसे कहीं कुछ चूक हुई है, तभी तो हम लोगों ने आज विपक्ष में ही फिर से जनता ने हमें बिठाने का काम किया है। तो इसे सबक लेना है, और फिर से कैसे हम जनता के प्रति विश्वास
दिला सके, उनको विश्वास में ले सके, ये हमारे लिए बड़ी चुनौती है। पार्टी को बताएंगे आपकी क्या चूक हुई, क्या गलती हुई, सलाह देंगे उन्हें? हम एक छोटे कार्यकर्ता है, पार्टी को पता है। छोटा ही कार्यकर्ता चुनाव जिताता है मैडम, और हराता भी है। हम लोग कार्यकर्ता है, जो भी हमारे संज्ञान में है निश्चित रूप से सुझाव के तौर पे है। बहुत शुक्रिया। आया है और सेंधमारी करने वाला कोई विषय नहीं है। जनता ने जिसको अच्छा समझा है उनको देने का काम किया है। कुछ मुद्दे, कुछ विषय उनको अच्छा लगा, उनके साथ लोगों ने जाने का निर्णय लिया और जनता ने उनका जनादेश का उनके साथ लेकर के आगे बढ़ने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी एक सर्व समाज की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी एक विचार के साथ बढ़ने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी, हम लोगों ने लगातार इस विषय को रखा है कि झारखंड में माटी बेटी रोटी की अस्थिरता के सवाल है और इस सवाल पे हम लोग लगातार लड़ते आए हैं और लड़ते रहेंगे। आगे भी हमारी लड़ाई रहेगी और झारखंड की जनता में जब तक इन बातों के माध्यम से हम उनका जंजागरण नहीं करते, जब तक इस झारखंड की सुरक्षा को हम लोग सुनिश्चित ना करते, तब तक हमारी लड़ाई जारी है। नहीं, आज हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। सरकार ने अपना 5 साल का कार्यकाल किस प्रकार से चलाया ये सबको पता है और आज सरकार इस मुकाम में खड़ी है कि आज सरकार के पास बजट नहीं है, पैसे नहीं है। तो झूठी वादे करके जो सरकार आई, आज झूठा वादा को पूरा करने का समय आ गया है। मुझे ऐसा लगता है कि तमाम ऐसी चीज़ें थी जो हमारी हार की तरफ अंकित कर रही है। इसी को लेकर समीक्षात्मक बैठक है। हम लोग चुनाव भले ही आ रहे हैं, लेकिन हम लोग पुनः मैदान में आएंगे और जोरदार तरीके से आएंगे और पूर्ण बहुमत के साथ आएंगे। ये संकल्प लेके आज हम लोग यहाँ सब संगठित तौर पे कितना? देखिए, ये तो अभी चर्चा का विषय है। अभी तो चर्चा होगी इसमें, संगठन के तौर पर कहाँ चूक हुई, क्या हुई। मजबूती के साथ हम लोगों ने लड़ा, मेरा तो ये मानना है। और मजबूती के साथ जब आदमी लड़ता है तो उसकी समीक्षा भी अच्छे से होती है कि आखिर कहाँ फिर चूक हो गई। इन तमाम चीज़ों की जो समीक्षा करने के लिए आज हम लोग बैठक यहाँ पे बुलाएं और इस बैठक में ही निष्कर्ष निकलेगा कि आखिर दिक्कत कहाँ, गलती कहाँ हुई। और फिर ये बैठक का जो निष्कर्ष निकलेगा तो फिर दिल्ली इसका रिपोर्ट भी जाएगा। सभी लोग अपने अपने क्षेत्र के विषय में जानकारी दी है और जो सही निर्देश था उसको हम लोग को अवगत कराया गया है और उस विषय बिंदु पर हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। जी, आप लोगों से ऐसे क्या पूछा गया कि आप लोग क्या दिए, कि क्या आप लोग मानते हैं कि कैसे हार हुई, इसके बारे में तो पूछा गया होगा यहाँ पर? देखिए, कुछ न कुछ तो कारण होता है ना, हार का कुछ न कुछ कारण होता है और उसमें जो है सभी लोग जानकारी दिए हैं, उस पर जो है आगे कार्रवाई होगी। आपके साथ घात का संभावना है क्या? भीतर घात का तो देखिए बहुत लोगों के पास इस विषय बिंदु पर उठाया गया है, लेकिन मैया समान योजना का जो है इसका थोड़ा घटा हुआ है हर क्षेत्र में और आगे जो भी विषय बिंदु है उस पर हम लोग अपने स्तर से भी समीक्षा कर रहे हैं। नहीं, हमारे क्षेत्र में जयराम महतो। ठीक है सर। 25,000 ज़्यादा मत लाने के बावजूद 3,500 से मेरी हार हो गई 3800। मुख्यतः इसमें कारण ये रहा कि जो वोट प्रतिशत बढ़ा और ऐसे लोगों का बड़ा है जो भारतीय जनता पार्टी के नहीं हो सकते। दूसरी बात जो है, हमारे पीठ टाँट इलाका जो है उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र है, उसको काफ़ी हद तक हम लोगों ने नियंत्रित करने का प्रयास किया था। बावजूद उसके वहाँ पर थोड़े गड़बड़ियाँ प्रशासन की ओर से की गई, साथ ही पैसे का खेल भी काफ़ी जोर से उधर चलाया गया, जो मुख्यतः मेरे हार का कारण बना। भीतर भाग तो हमारे साथ जो प्रत्याशी थे, 2-3 प्रत्याशी थे जो कौन मित्र इरफान अंसारी ने एक ट्वीट किया और कहा है कि हमारे मित्र को बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई और वो मंत्री बन जाए। हालांकि मुझे लगता है कि आलमगीर साहब उनको जेल के अंदर रह करके भी नहीं बनने देंगे। यह उनके लिए सौभाग्य की बात है कि हमारी सरकार नहीं आई होती तो हम लोगों ने जो कहा था वो हम लोग बुलडोजर चलवा देते। चूँकि उन्होंने जो सीता भाभी का अपमान किया, महिला का अपमान, विडो का अपमान, एक आदिवासी महिला का, बहू का, बेटी का अपमान, हम लोग बर्दाश्त करने वाले लोग हैं। चुनाव अपनी जगह पर है, राजनीति अपनी जगह पर है, महिला का सम्मान सबसे ऊपर है। दुर्भाग्य है
कि एक ऐसे व्यक्ति को जनता ने वहाँ से जिताया जो महिला का अपमान करता हो, जो एक विधवा महिला पर उपहास उड़ाता हो और जो एक आदिवासी की महिला पर उपहास उड़ाता हो। दुर्भाग्य है वहाँ के लिए। फिर भी ये सौभाग्यशाली है, 5 साल उनका घर बच गया। अच्छा, समीक्षा भी क्या हुई, क्या लगता है, क्या चर्चा हुई? नहीं, बहुत सारी बातें आई हैं, सारा बात रखा गया है पार्टी के प्लेटफॉर्म पर, और जहाँ कमियां रही हैं उसको हम लोग आगे दुरुस्त करेंगे और झारखंड में कमल खिलाएंगे। मैया योजना बड़ा फैक्टर रहा, और 21 जगह पर क्यों नहीं मैया योजना का इफेक्ट रहा? जहाँ कमल खिला, जहाँ हमारे एलआई का सीट आया, वहाँ क्यों नहीं मैया योजना? मैं किसी योजना को उसके लिए जिम्मेवार नहीं मानता हूँ। कहीं ना कहीं हम लोगों की अंदर कमी है, उस कमी को हम लोग दुरुस्त करेंगे, हम लोग ठीक करेंगे। अच्छा, और विश्वास हासिल करेंगे। एक फैक्टर हो सकते हैं, बहुत सारा फैक्टर होता है चुनाव में। हार का कोई एक कारण से तो आप जीतते और हारते नहीं हैं, बहुत सारा कारण जोड़ करके आपकी या तो जीत होती है या तो हार होती है। तो वो सब कारण में बहुत सारा कारण है।